सामाजिक वानिकी ये शब्द सुनते ही हमारे सामने दो तस्वीरें सामने आती हैं, समाज एवं वन की। सभ्यता के शुरुआत से ही मनुष्य ने वनों और नदियों के किनारे पर ही जीवन का विकास आरंभ किया था, मगर आज विज्ञान के इस आधुनिक युग में मनुष्य एवं प्रकृति के बीच का सामंजस्य बिगड़ चुका है। प्राकृतिक संसाधनों के सतत दोहन और दुरुपयोग के परिणाम स्वरूप आज पर्यावरण एवं पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ गया है। सामुदायिक हितों एवं पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से वर्ष 1980 में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। वनों का संरक्षण, वनों का रोपण, प्रबंधन एवं ऊसर भूमि पर वृक्षारोपण के माध्यम से जनता के द्वारा जनता के लिए वन संसाधनों का सृजन ही सामाजिक वानिकी का मूल उद्देश्य रहा है। और इन्हीं उद्देश्यों को परिलक्षित करने के लिए सामाजिक वानिकी वृत्त ग्वालियर द्वारा अनुकरणीय प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में सामाजिक वानिकी वृत्त ग्वालियर के अंतर्गत 8 वन मंडलों में से 11 रोपणियां संचालित की जा रही हैं, जिनके अंतर्गत आगामी वर्ष हेतु लगभग 57,31,000 मिश्रित प्रजाति के पौधों का लक्ष्य रखा गया है। तो आइए हम इन रोपड़ियों की कार्य प्रणाली पर एक नजर डालते हैं। सर्वप्रथम पॉलीथीन, खाद, मिट्टी एवं रेत आदि का क्रय करके पॉलीथीन बैगों की भराई की जाती है। बीज संग्रहण करके इन बीजों की बुवाई की जाती है। पौधों की प्रजातियों के अनुसार खुदाई बनवाई का कार्य किया जाता है। भरे हुए पॉलीथीन बैगों में उचित समय पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई का कार्य भी किया जाता है। औसतन हर 3 माह में एक बार शिफ्टिंग ग्रेडिंग का कार्य किया जाता है। इन पौधों की ग्रेडिंग करते हुए पौधों के सत्यापन का कार्य किया जाता है। पौधों की इस तैयारी एवं रखरखाव के लिए अन्य आवश्यक कार्य भी इसके समानांतर किए जाते हैं, जिसमें वर्मी कंपोस्ट का निर्माण एक महत्वपूर्ण भाग होता है। और इन सभी तैयारियों के साथ साथ मदर बेड का निर्माण भी किया जाता है। विभागीय पौधों को प्रतिवर्ष लगभग 15 जून से लेकर 15 सितंबर के बीच निवर्तन हेतु तैयार किया जाता है। अन्य सामाजिक सार्वजनिक वितरण एवं विक्रय हेतु पौधों को तैयार कर लिया जाता है। नर्सरी में विभिन्न प्रजाति के पौधों को नियंत्रित परिस्थितियों में तैयार करने के लिए पॉली हाउस को तैयार किया जाता है। यहाँ तैयार मिस्ट चेम्बरों में उच्च स्तर पर सापेक्ष आर्द्रता कृत्रिम रूप से बनाए रखी जाती है, जहाँ अनुकूलन से पौधों का स्वस्थ विकास होता है। इसके साथ ही नियंत्रित पर्यावरणीय स्थितियों में तैयार पौधों को रखने के लिए हार्डनिंग चेम्बर भी तैयार किए जाते हैं। तो आइए सामाजिक वानिकी वृत्त ग्वालियर की विभिन्न इकाइयों पर एक नजर डालते हैं। रोपड़ी तपोवन सामाजिक वानिकी इकाई ग्वालियर। सामाजिक वानिकी इकाई ग्वालियर में एक ही नर्सरी आती है, तपोवन नर्सरी। और तपोवन नर्सरी में हमारे यहाँ पर 5 सेक्टर्स हैं, जिसमें से अभी वर्तमान में 4 सेक्टर क्रियाशील हैं। रोपणी का जो कुल रकबा है वो 10 हेक्टेयर का है। यह रोपणी रिजर्व फॉरेस्ट के एक कंपार्टमेंट में स्थित है, इसीलिए आपको बहुत सारी ग्रीनरी यहाँ पर दिखाई देगी। इस रोपणी की जो धारण क्षमता है वो 10 लाख है, और 10 लाख में से अभी हमारे पास में 8.5 लाख पौधे निवर्तन के लिए और 1.5 लाख पौधे नई तैयारी के हमारे पास में हैं। इस वर्ष हमने एक्सटेंशन करते हुए 1.5 लाख पौधों को और बढ़ाया हुआ है, और वो तैयारी हमारे यहाँ पर अभी चल रही है। पौधा तैयारी के साथ साथ हम अपने यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट तैयारी, जीवामृत तैयारी और प्रचार प्रसार, इस तरह का कार्य हम अपने यहाँ पर कर रहे हैं। सिसु, जामुन, महुआ, नीम, करंज, चिरौल इत्यादि प्रजातियों के पौधे उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ पर एक हर्बल गार्डन भी है, उसमें 108 तरह की अलग अलग प्रजातियाँ हैं, उसको भी हम मेंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें सीजनल जो भी हर्ब्स हैं उनकी तैयारी चल रही है। सेक्टर क्रमांक 5 को हमारे यहाँ पे पूरा हर्बल मेडिसिनल उसके लिए तैयार किया हुआ है। नवाचार के रूप में इस नर्सरी में हमने जल संचयन संरचनाओं के लिए बोरवेल रिचार्ज पिट तैयार करवाए हुए हैं। जो लेबर शेड हैं उनके बच्चों के लिए झूले वगैरह इस तरह का हमने तैयार कराया हुआ है। भविष्य में हमारे यहाँ पर एक नक्षत्र वाटिका तैयार करने का वो है। रोपड़ी देवरी सामाजिक वानिकी इकाई मुरैना। मुरैना क्षेत्र की धरती गूगल के पौधों के लिए बेहद अनुकूल है। इसी कारण इस रोपड़ी में गूगल के पौधों के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है।
रोपणी कैंट सामाजिक वन की इकाई गुना। थैली भराई का कार्य करते हैं तो उसमें 1, 2, 3 का अनुपात होता है। 1 खाद, 2 रेत और 3 मिट्टी। वर्मी कंपोस्ट है और ये अमूमन हमारा जो है 45 से 60 दिन में तैयार होता है। इस वर्मी कंपोस्ट को बनाने के लिए हम लोग इसमें 30 और 70 का रेशो रखते हैं। इसमें 30% हम नर्सरी से निकाला हुआ हमारा फूल पत्ती कचरा एवं बाकी की अन्य गोबर रहता है 70%। जो केचुआ का उपयोग करते हैं वो जय गोपाल और असीनोफोर्टिस दोनों केचुओं का उपयोग करते हैं। रोपणी अंगूरी बैराज सामाजिक वन की इकाई दतिया। रोपड़ी भूता बैराज सामाजिक वन की इकाई दतिया। रोपड़ी एरावन 2 टुकी सामाजिक वन की इकाई शिवपुरी। इसमें हमने जो है 39,000 के लगभग पौधे तैयार किए, जिसमें शिशु, चिरौल, काला सरस, सफ़ेद सरस, आंवला, बांस आदि प्रजातियां जो है तैयार की हैं। रोपड़ी भेड़ फार्म सामाजिक वन की इकाई शिवपुरी। रोपड़ी वन विद्यालय सामाजिक वन की इकाई शिवपुरी। इसमें चिरौल, कंजी, शीशम, आंवला, मैड़ा, हर्रा इस पर अन्य प्रजाति हैं। और यहाँ पर जो रूट टेनर है जो 150 सीसी के हैं, जिसमें 6,200 तो आंवला है, 4800 चिरौल है और 4,000 शिशु है। टोटल है 15,000। रोपड़ियों की भूमि की उर्वरता एवं गुणवत्ता को मापने के लिए मृदा परीक्षण प्रयोगशाला को भी स्थापित किया गया है। भूमि संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, पशुओं के लिए चारा, जलावन लकड़ी की उपलब्धता, लघु कुटीर उद्योगों को कच्चा माल, बाढ़ मृदा अपरदन पर नियंत्रण, भूमिगत जल में वृद्धि और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु जमीनी स्तर पर वन कर्मियों एवं कर्मचारियों, मजदूरों एवं श्रमिकों द्वारा किया जा रहा यह प्रयास निश्चित रूप से अनुकरणीय है। ग्वालियर सामाजिक वानिकी वृत्त के अंतर्गत 8 इकाइयाँ कार्यरत हैं, जिसमें कुल 11 नर्सरियाँ हैं, जिसमें इस वर्ष 75 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। इन पौधों को विभिन्न वनमंडलों में रोपण के लिए भेजा जाएगा। पौधों की स्थिति बहुत अच्छी है। हम सभी स्टाफ को बधाई देते हैं। सामाजिक वानिकी वृत्त ग्वालियर द्वारा 8 जिलों में वन मंडलों को आवश्यक पौधों की प्रदाय किया जाता है। नर्सरी में जो हम पौधे तैयार करते हैं, यह इस बात का प्रतिबिंब होता है कि जंगल में जब ये रोपण हो जाएंगे तो जंगल कैसा होगा। वृक्षारोपणों की सफलता नर्सरी के पौधों पर निर्भर है। निश्चित रूप से इस साल सामाजिक वानिकी वृत्त ग्वालियर के सभी वन रक्षकों ने, नर्सरी प्रभारियों ने और वन विस्तार अधिकारियों ने बहुत कड़ी मेहनत करके बहुत उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार किए। इनको मैं इनकी मेहनत के लिए शाबाशी देता हूँ
और इनकी मेहनत का परिणाम जब ये पौधे जंगल में लगेंगे तब परिलक्षित हो सकेगा। और हमें आशा है कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं संरक्षण के साथ साथ इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम निकट भविष्य में हमें देखने को मिलेंगे। इन्हीं प्रयासों के साथ सामाजिक वानिकी वृत्त ग्वालियर की सभी इकाइयों एवं वन कर्मियों की ओर से धन्यवाद।